हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के द्वितीय पाठ है एषः कः एषा का एतत् किम। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो देखिए उदाहरण दे रखा है यहाँ पर बालकः बालकौ बालकाः, यानी कि एक बालक, दो बालक और अनेक बालक, यानी कि बालक शब्द के एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप को यहाँ पर उदाहरण में दर्शाया गया है। तो इस उदाहरण के अनुसार ही हमें यहाँ पर देखिए क में दे रखा है चषकः, ख में दे रखा है देवाः, ग में दे रखा है शब्द सैनिकः, घ में है रजकौ और अंग में है तंत्रज्ञ है। इनकी ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें किसी का एक वचन, किसी का द्विवचन और किसी का बहुवचन रूप दे रखा है और बाकी की जगह खाली है। तो रिक्त स्थान में हमें उसी के अनुसार एक वचन, द्विवचन या बहुवचन रूप को भरना है। तो अब देखिए हम किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले है शब्द चषकः। चषकः यानी गिलास, यानी कि एक गिलास। तो ये हो गया इसका एक वचन रूप। द्विवचन में आएगा चषकौ और बहुवचन रूप होगा चषकाः। तो चषकः यानी एक गिलास, चषकौ यानी दो गिलास और चषकाः यानी बहुत सारे गिलास, अनेक गिलास। इसी तरह से ख में देखिए दे रखा है बहुवचन रूप देवाः, यानी कि अनेक देव। तो इसका एक वचन रूप होगा देवः, द्विवचन रूप होगा देवौ और बहुवचन रूप हमें दे रखा है देवाः। एक देव, दो देव और देवाः यानी अनेक देव। ग में है शब्द सैनिकः, यानी कि एक सैनिक। दो सैनिकों के लिए आएगा सैनिकौ और बहुवचन रूप आएगा इसके लिए सैनिकाः, यानी कि अनेक सैनिक। इसी तरह से घ में देखिए द्विवचन रूप दे रखा है रजकौ, यानी कि दो धोबी। तो इसका एक वचन रूप होगा रजकः, एक धोबी। रजकौ द्विवचन है और बहुवचन में आएगा रजकाः। इसी तरह से अंग में देखिए शब्द दे रखा है एक वचन रूप में तंत्रज्ञ है। तंत्रज्ञ है यानी कि किसी भी मशीन का विशेषज्ञ। तो इस तरह से एक विशेषज्ञ, द्विवचन में आएगा तंत्रज्ञौ, दो विशेषज्ञ और बहुवचन रूप होगा तंत्रज्ञाः। तो इस तरह से ये पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में हम इस प्रकार से भरेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका में से या इस बॉक्स में से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों में जोड़िए। तो देखिए उदाहरण दे रखा है सह शुक है, वह तोता है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है सह, सा और तत्। ये क्या है, ये वह सर्वनाम के पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन और नपुंसकलिंग एक वचन के ये रूप दे रखे हैं। तो अब हमें इस बॉक्स में से पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन और नपुंसकलिंग एक वचन शब्दों को चुनना है और इनके सामने भरना है। जैसे यहाँ पर देखिए शुक का उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में इसको प्रयोग लिया है तो सह शुक है। इसके अलावा पुल्लिंग में एक वचन के जो शब्द हैं वो देखिए और कौन कौन से हैं। स्यूत है यानी कि थैला या बैग। तो थैला या बैग क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, तो ये पुल्लिंग का एक वचन है। इसके अलावा वृक्ष है और कुक्कुर है, ये क्या है, पुल्लिंग के एक वचन के शब्द हैं। तो इन्हें हम लिखेंगे यहाँ सह के सामने। सा में यानी कि स्त्रीलिंग एक वचन के लिए देखिए कौन कौन से शब्द हैं। अजा, अजा यानी बकरी, महिषी यानी भैंस और पार्वती ये किसी का स्त्री का नाम है। तो इस तरह से ये तीनों हो गए स्त्रीलिंग के शब्द। अब इसके बाद में है तत् के लिए यानी कि नपुंसकलिंग एक वचन के शब्द। तो देखिए फलम, पुष्पम और पुस्तकम। तो देखिए सह के सामने लिखेंगे हम सह श्यूत है, वह थैला है। सह वृक्ष है, वह वृक्ष है। सह कुक्कर है, वह कुत्ता है। अब सा के सामने स्त्रीलिंग के शब्द देखिए सा अजा, वह बकरी है। सा महिषी, वह महिषी है, भैंस है। सा पार्वती, वह पार्वती है। तत् के सामने हम लिखेंगे तत्फलम, वह फल है। तत्पुष्पम, वह पुष्प है और तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों को देख करके संस्कृत पदों को लिखिए। यानी कि यहाँ पर ये चित्र दे रखे हैं और संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पुस्तक या एक किताब का चित्र है, तो इसे कहते हैं संस्कृत में पुस्तकम। यहाँ पर ये दो लड़के हैं या दो बालक हैं, तो दो बालकों को कहते हैं संस्कृत में बालकौ। ये एक सैनिक का चित्र है, तो सैनिक के लिए आएगा शब्द सैनिक है, यानी कि एक सैनिक।
इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक खिड़की का चित्र दे रखा है, तो खिड़की के लिए आएगा शब्द वातायनम। यहाँ पर एक स्त्री है जो कि गाना गा रही है, तो स्त्रीलिंग हो और गायिका हो या गाने वाली हो तो उसके लिए कहते हैं गायिका, यानी कि गाना गाने वाली। अब यहाँ पर है त्रिशूल, तो त्रिशूल को कहते हैं संस्कृत में त्रिशूल है। तो इस तरह से इन दिए गए चित्रों के नाम संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखेंगे। चौथा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका में से या बॉक्स में से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, एक वचन के नीचे दे रखा है पुष्पम, बहुवचन के नीचे दे रखा है बालकः। तो अब हमें इस बॉक्स के अंदर जो शब्द दे रखे हैं मिक्स करके उनमें से छांटना है कि कौन सा शब्द है जो एक वचन का है, तो उसे यहाँ एक वचन के नीचे लिखेंगे, और जो शब्द बहुवचन रूप में है उसे हम बहुवचन के नीचे लिखेंगे। तो देखिए शब्द हैं बालकः, ये बहुवचन है, वृक्षः बहुवचन रूप है, शिक्षिकाः बहुवचन रूप है, पुष्पम एक वचन रूप है, फलम एक वचन है, अजाः ये बहुवचन है, मापिकाः बहुवचन रूप है, गायिका एक वचन रूप है, रजकः ये एक वचन है, फलानी बहुवचन है, सह ये एक वचन है, और लेखनी यह भी एक वचन है। तो इस तरह से जिनके नीचे हमने ये लाइन खींची है, अंडरलाइन किया है, उनको हम एक वचन के नीचे लिख लेते हैं, और जिनके ऊपर गोला लगाया है वे सभी बहुवचन शब्द हैं, तो उन्हें हम बहुवचन के नीचे लिख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए एक वचन के नीचे आएंगे शब्द फलम, रजकः, गायिका, सह और लेखनी। इसी तरह से बहुवचन के नीचे आएंगे शब्द वृक्षः, शिक्षिकाः, अजाः, मापिकाः और फलानी। अब देखिए पांचवा प्रश्न है पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति। पट्टिका में या इस बॉक्स में कुछ शब्द हैं, तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। उन शब्दों को उचित घड़े में भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 घड़े दे रखे हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है एषः, यानी कि पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग एक वचन के लिए यह है एषः, और एषा यानी कि स्त्रीलिंग एक वचन, और एतत् यानी नपुंसकलिंग एक वचन। इस तरह से इन घड़ों के ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे ये शब्द दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन शब्दों को छांटना है। जो पुल्लिंग एक वचन के शब्द हैं उन्हें हम लिखेंगे एषः वाले मटके में, जो स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है उन्हें लिखेंगे हम एषा वाले मटके में, यानी कि दूसरे वाले घड़े में, और जो एतत् वाले शब्द हैं नपुंसकलिंग एक वचन के उन्हें हम लिखेंगे एतत् वाले घड़े के अंदर। तो अब देखिए पहले हम छाटें पुल्लिंग एक वचन के लिए। तो सैनिक है, ये पुल्लिंग का एक वचन है, कुक्कर है पुल्लिंग एक वचन है, इसके अलावा चषक है ये भी पुल्लिंग का एक वचन है, और देखिए वृक्ष है पुल्लिंग एक वचन है, इसके अलावा शुकः ये भी पुल्लिंग का एक वचन है। तो इन सारे शब्दों को हम भर देंगे एषः वाले मटके में। अब एषा वाले में यानी कि स्त्रीलिंग एक वचन के लिए, तो देखिए गायिका स्त्रीलिंग एक वचन, महिषी, वृद्धा, अजा और अंकनी, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग एक वचन के शब्द हैं, तो इन्हें हम एषा वाला जो घड़ा है उसके अंदर लिखेंगे। अब रह गया एतत् वाले के लिए यानी कि नपुंसकलिंग एक वचन के जो शब्द हैं, तो उसमें देखिए जलम, द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम, ये सभी नपुंसकलिंग एक वचन के शब्द हैं, तो इन्हें हम लिखेंगे एतत् वाले घड़े में। तो इस तरह से एषः वाले मटके में आएंगे सैनिक है, कुक्कर है, चषक है, वृक्ष है और शुक है। एषा वाले घड़े में आएंगे गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा और अंकनी, और एतत् वाले घड़े में आएंगे जलम, द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम। ये पुल्लिंग एक वचन, ये स्त्रीलिंग एक वचन और ये नपुंसकलिंग एक वचन। इस तरह से इनको अपने घड़े के अनुसार इन शब्दों को हम भरेंगे। अब देखिए छठा प्रश्न उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका में से उपयुक्त शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर शब्द दे रखे हैं, तो इनमें से उपयुक्त शब्द को चुन करके हमें यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखे हैं उनमें भरना है। तो उदाहरण दे रखा है जैसे सा का वह क्या है, तो सा किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। जब एक वचन के बारे में पूछा जाता है कि वह कौन है या वह क्या है, तो सा पाठशाला, तो यहाँ पर ये पाठशाला का चित्र दे रखा था और इसके बारे में पूछा गया है कि वह क्या है, तो सा पाठशाला, वह पाठशाला है। तो अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि सह कह वह कौन है, तो सह प्रयुक्त होता है पुल्लिंग एक वचन के लिए वह एक, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन है, यानी कि किसी पुल्लिंग शब्द के लिए पूछा जा रहा है कि वह कौन एक है। तो यहाँ पर से ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें से हमें पुल्लिंग एक वचन का शब्द ढूंढना है,
तो ये देखिए बिडाल है। बिडाल है यानी होता है एक बिल्ली। बिल्ली क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और कह का प्रयोग है यानी कि किसी एक के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए बिडाल है। तो यहाँ इसके नीचे हम लिखेंगे सह के में उत्तर आएगा कि सह बिडाल है, वह बिल्ली है। इसी तरह से तऊ कऊ, वह दोनों कौन है? तो तऊ भी प्रयोग होता है पुल्लिंग के द्विवचन के लिए। तो वे दोनों कौन है? तो पुल्लिंग द्विवचन का हमें शब्द यहाँ से देखना पड़ेगा बॉक्स में से। तो देखिए युवकऊ, ये द्विवचन शब्द है दो युवकों के लिए। तो तऊ कऊ, कऊ की जगह पे आ जाएगा युवकऊ, तऊ युवकऊ। इसी तरह से ते के बहुवचन के लिए पूछा है कि वे सब कौन है? तो बहुवचन शब्द हमें यहाँ पर से देखना है। तो बहुवचन में देखिए आएगा शब्द छात्रहा। छात्रहा यानी बहुत सारे छात्र। तो ते के की जगह पे लिख देंगे हम छात्रहा, तो ते छात्रहा। इसी तरह से अब देखिए स्त्रीलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। तो स्त्रीलिंग एक वचन के बारे में पूछा गया है कि सा का, वह कौन है? तो हमें यहाँ से इस बॉक्स में से स्त्रीलिंग एक वचन शब्द ढूंढना है। तो वह देखिए क्या है? माला। माला स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। तो का की जगह पे हम क्या रख देंगे? माला। सा का, सा माला। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। अब देखिए ते के, वे दोनों कौन है? यानी कि स्त्रीलिंग का द्विवचन का शब्द हमें इसमें से ढूंढना है। और वह क्या होगा? लेखन्यौ, यानी कि दो लेखनियां। तो के की जगह पर हम क्या लिख देंगे? लेखन्यौ। और क्या बन जाएगा उत्तर? ते लेखन्यौ, वे दो लेखनियां हैं। इसी तरह से है ताहा काहा, वे सब कौन है? तो काहा यानी कि स्त्रीलिंग का बहुवचन। तो यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग का बहुवचन शब्द देखना है। और बहुवचन के लिए क्या आएगा? मालाहा। तो ताहा काहा में क्या लिखेंगे हम? ताहा मालाहा। इसी तरह से तत् किम, वह क्या है? पुल्लिंग का एक वचन। तो हमें पुल्लिंग एक वचन शब्द ढूंढना है। तो तत् मुखम, यहां हम लिख देंगे किम की जगह मुखम। तो उत्तर क्या बन जाएगा? तत् मुखम। ते के, वे दोनों कौन है? तो नपुंसकलिंग के द्विवचन के लिए हमें शब्द ढूंढना है द्विवचन का। तो देखिए कमले, क्या लिख देंगे? ते कमले, वे दोनों कमल हैं। इसी तरह से तानी कानी, वे सब कौन है या वे सब क्या है? तो नपुंसकलिंग का बहुवचन रूप हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो वह देखिए क्या होगा? भवनानी, यानी कि बहुत सारे भवन। तो कानी की जगह क्या लिख देंगे? भवनानी। तानी भवनानी, वे सब भवन है। तो अब देखिए इन सबके नीचे उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। तो सह कह, सह बिडाल है। तऊ कऊ, तऊ युवकऊ। ते के, ते छात्रहा, वे सभी छात्र हैं। सा का, वह कौन है? तो सा माला, वह माला है। का की जगह पर हमें एक वचन शब्द को लिख देंगे। तो सा माला, वह माला है। ते के, वे दोनों कौन है? ते लेखन्यौ, वे दोनों लेखनियां हैं। ताहा का, वे सब कौन है? तो ताहा माला, वे सब मालाएं हैं। इसी तरह से तत् किम, तत् मुखम। ते के, ते कमले। तानी कानी, तानी भवनानी। अब देखिए 7वां प्रश्न। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को आधार करके उदाहरण के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण दिया है कि सह गज है, वह हाथी है। तब जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न क्या बनेगा कि वह कौन है। तो कौन है किसके लिए कहा है? गजे के लिए पूछा गया है कि वह कौन है। और गज है क्या है? पुल्लिंग का एक वचन का शब्द है। तो अब इसके लिए जो प्रश्न हम बनाएंगे तो प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वह भी पुल्लिंग एक वचन होगा। और वह क्या होता है? कह। तो गज है की जगह पर हम लगा देंगे कह को। तो प्रश्न बन जाएगा कि सह कह, वह कौन है। और इसके अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए कै में वाक्य है कि सह बालक है, वह बालक है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि वह कौन है। तो किसके बारे में पूछा गया है? बालक के बारे में पूछा गया है। और बालक क्या है? पुल्लिंग का एक वचन है। तो हमें प्रश्नवाचक शब्द भी पुल्लिंग का एक वचन लगाना होगा। और वह क्या होता है? कह। तो प्रश्न बनेगा यानी कि बालक है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे कह। तो सह कह। और इस तरह से अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए ख में क्या है? सा लता, वह लता है। प्रश्न क्या बनेगा कि वह कौन है। तो कौन है को किसके आधार पर देखेंगे? जिसके बारे में पूछा गया है। तो लता के बारे में पूछा गया है। और लता क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन का शब्द है। तो जो हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग का एक वचन होगा। और स्त्रीलिंग एक वचन के लिए जब पूछा जाता है कौन है तो उसके लिए आता है का। तो लता की जगह पर हम लिख देंगे का। तो प्रश्न बनेगा सा का, वह कौन है। और अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। गे में वाक्य देखिए सा नदी, वह नदी है।
नदी क्या है, स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग के एक वचन के बारे में पूछा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, साका। नदी की जगह पर हम लिख देंगे का को, तो प्रश्न बन जाएगा साका। और इस तरह से ये चिन्ह लगा देंगे। अब घ में देखिए, तत्फलम, वह फल है। फल क्या है, पुल्लिंग का एक वचन है, उसके बारे में पूछा गया है कि वह क्या है। तो अब हमें क्या है इसके लिए जो शब्द लाएंगे वो कौन सा लाएंगे, पुल्लिंग, उसका नपुंसकलिंग एक वचन का लेके आएंगे। अब देखिए घेम वाक्य है कि तत्फलम, वह फल है। प्रश्न क्या बनेगा कि वह क्या है। तो अब फलम क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन है, इसके बारे में पूछा गया है कि वह क्या है। तो हम जब इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लाएंगे तो नपुंसकलिंग एक वचन का लाएंगे, और वह क्या होता है, किम। तो फलम की जगह पर हम उसको लिख देंगे किम। तत्व किम, वह क्या है, और इसके अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से अंग में वाक्य है, सह वृक्ष है, वह वृक्ष है। तो देखिए वृक्ष क्या है, पुल्लिंग का एक वचन है, और पुल्लिंग एक वचन के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो क्या होता है, कह। तो सह कह, वह कौन है या वह क्या है, और अंत में लगा देंगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन के बारे में पूछा गया है कि वह कौन है या वह क्या है। तो हम कह, का और किम का प्रयोग करके इस तरह से प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अब देखिए नवा प्रश्न है, कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में से उचित पदों को चुन करके वाक्यों की रचना करिए। तो अब देखिए हमें वाक्यों की रचना करनी है, यानी कि हमें सेंटेंस बनाने हैं। उदाहरण दे रखा है, कह या का लिखती। कह यानी कि कौन एक पुरुष लिखता है, और का यानी कौन एक स्त्री लिखती है। तो यहाँ पर देखिए लेखक है, लिखती। कह में हम क्या नाम लिखेंगे, पुल्लिंग एक वचन का। तो लेखक है, पुल्लिंग एक वचन है, तो लेखक है लिखती। छात्र है लिखती। और का में हम क्या लिखेंगे, का जवाब हम क्या लिखेंगे कि कौन एक स्त्री है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि सा लिखती। तो इस तरह से कह में क्या आएगा, पुल्लिंग एक वचन का जो कि लेखक है और छात्र हो गया, और का के लिए क्या आएगा, कोई स्त्रीलिंग का एक वचन का शब्द, और वह क्या हो गया, सा। तो इसी प्रकार के जो वाक्य के ये वाक्य दे रखे हैं जिसमें कह या का, जैसे धावती, पठती, पतती, गच्छति और अस्ति। तो इसमें हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और यहाँ पर देखिए नपुंसकलिंग भी दे रखा है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द दे रखे हैं, और इनके लिए शब्द हमें यहाँ ब्रैकेट में से लेना है। जैसे कह के लिए लेना है पुल्लिंग एक वचन के लिए, तो हमें यहाँ ब्रैकेट में से ढूंढना है कि कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग का एक वचन है। तो उसे हम कह की जगह पर रख देंगे, और ये हमारा वाक्य बन जाएगा। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य से फिर हमारा ये साधारण वाक्य बच जाएगा। जैसे कि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 7, उसमें हमने क्या करा था कि वहां पर दे रखा था हमको ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्द, और इन शब्दों को हटा करके इसकी जगह पर हमने क्या करा था, कह, का या किम को रखा था, जिससे कि प्रश्न का निर्माण हुआ था। अब हमें प्रश्न दे रखा है, तो इस चिन्ह को हटा करके इसकी जगह पर यदि पुल्लिंग के बारे में पूछा है तो पुल्लिंग शब्द को रख देंगे, स्त्रीलिंग के बारे में पूछा है तो स्त्रीलिंग शब्द को रख देंगे, और नपुंसकलिंग शब्द के बारे में पूछा है तो नपुंसकलिंग शब्द को रख देंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है कह, देखिए इसमें क्या पूछा है, कह या का धावती, कौन एक दौड़ता है या कौन एक स्त्री दौड़ती है। तो अब इस ब्रैकेट में हमें 3 शब्द दे रखे हैं, तो हमें छांटना है कि कौन सा पुल्लिंग एक वचन है, कौन सा स्त्रीलिंग एक वचन है। तो यहाँ पर देखिए बाल कहा अगर आया है तो ये पुल्लिंग का बहुवचन है, तो इसका प्रयोग हम वैसे ही नहीं करेंगे। और अगर ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, बाल कह कर लेंगे, तब ये पुल्लिंग का एक वचन होगा। तो बाल कह एक ये शब्द है, और इसके अलावा जो पुल्लिंग का एक वचन का शब्द है वह है शुनक है। तो कह के लिए जो हम वाक्य बनाएंगे कि कह धावती, धावती यानी दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, तो कह की जगह पे हम क्या लगा देंगे, पहले तो एक सेंटेंस बनाएंगे कि बालक कह धावती, और दूसरा बनाएंगे शुनक है धावती। तो इस तरह से 2 सेंटेंस तो बन गए कह को लेकर के, और एक बनेगा का धावती, कौन एक स्त्री दौड़ती है, तो इसके लिए लिखेंगे हम बालिका को। तो क्या का की जगह पे हम लिख देंगे बालिका, तो बालिका धावती। इसी प्रकार से ख में देखिए प्रश्न है कि कह या का पठती, कौन एक पुरुष पढ़ता है या कौन एक स्त्री पढ़ती है। तो पहले कौन हम एक पुरुष को लिए देखते हैं। तो सेंटेंस में देखिए ब्रैकेट में कौन कौन से शब्द हैं, सुरेश है ये पुल्लिंग एक वचन है, जानकी, नलिनी ये दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो पुल्लिंग के लिए क्या आएगा, केवल सुरेश है। तो कह की जगह पे हम लिख देंगे सुरेश है, और क्या करता है सुरेश, पढ़ने का काम करता है, तो पढ़ने की क्रिया को लगा देंगे पठती। तो सुरेश है पठती, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। और अब का पठती में क्या आ जाएगा, एक बार हम लिख देंगे का में जानकी पठती, और दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे नलिनी पठती।
इसी तरह से गे में देखिए क्या है, किम पतति, क्या गिरता है। इनकी नपुंसकलिंग एक वचन के बारे में पूछा है कि क्या गिरता है। अब ब्रैकेट में देखिए जो शब्द दे रखे हैं वह है फलम, जलम और कुसुमम, यानी कि फल, जल और कुसुम। कुसुम यानी फूल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों ही शब्द दे रखे हैं ये तीनों ही नपुंसकलिंग एक वचन के हैं, यानी कि जो पतति क्रिया है वो इन तीनों के साथ में ही आएगी। तो किम की जगह पहले फलम लिख देंगे, एक वाक्य बन जाएगा। फिर किम की जगह जलम लिख देंगे तो दूसरा वाक्य बन जाएगा। और फिर किम की जगह कुसुमम लिख देंगे तो तीसरा वाक्य बन जाएगा, यानी कि फलम पतति, जलम पतति और कुसुमम पतति। इस प्रकार से ये वाक्यों की रचना हम करेंगे। अब देखिए घ में है का या कह गच्छति, कौन एक स्त्री जाती है या कौन एक पुरुष जाता है। तो स्त्री जाने के लिए हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढेंगे इस ब्रैकेट के अंदर से। तो देखिए शिक्षिका ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो का की जगह पे क्या करेंगे, हम एक बार शिक्षिका को लिख देंगे तो शिक्षिका गच्छति, एक बार बालिका को लिख देंगे तो बालिका गच्छति। अब कह के लिए क्या करेंगे, पुल्लिंग शब्द है वो क्या है, तंत्रज्ञ है, कंप्यूटर विशेषज्ञ या किसी भी मशीनरी का विशेषज्ञ। तो कह की जगह में हम क्या लिखेंगे, कह गच्छति, कौन जाता है, कोई एक पुरुष, तो तंत्रज्ञ है गच्छति। इसी प्रकार से देखिए अंग में है कि का, कह और किम अस्ति। का यानी स्त्रीलिंग एक वचन, कह यानी पुल्लिंग एक वचन और किम यानी नपुंसकलिंग एक वचन वह है। और यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं माता, पिता और वाहनम, तीन शब्द हैं। अब इनमें से छांट के बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है और नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए का में क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए पूछा है तो माता अस्ति। पिता क्या है, पुल्लिंग है तो कह की जगह पे लिख देंगे पिता अस्ति। और वाहनम क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है तो इसलिए लिखेंगे इसको किम की जगह पे कि वाहनम अस्ति। इस प्रकार से इनसे वाक्यों का निर्माण हम करेंगे। अब देखिए 8वां प्रश्न है परस्परम संबंधानी पदानी संयोजयन्तु, आपस में संबंधित जो शब्द हैं उनको मिलाइए या जोड़िए। रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च, और रिक्त स्थानों में पूरा करिए या रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, कमलम को जोड़ा गया है विकसति के साथ में, यानी कि एक तरफ ये शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ ये क्रियाएं दे रखी हैं, क्रिया पद दे रखे हैं। तो इन शब्दों को इनके उचित क्रिया शब्दों के साथ में हमें मिलाना है और मिला करके यहाँ जो वाक्य बनेगा उस वाक्य को उनके सामने लिखना है। तो कमलम विकसति, कमल खिलता है। दूसरा है लेखक है, तो लेखक क्या काम करता है, लिखति, तो लिखति के साथ में जोड़ देंगे। गे में है शब्द फलम, फल क्या करता है, पतति, गिरने का काम करता है तो फलम पतति, फल गिरता है। नर्तक है नृत्यति, नर्तक नाचने का कार्य करता है तो नृत्यति। चालक है चालयति, चालक जो ड्राइवर होता है वो चलाने का काम करता है तो चालक है चालयति। इसके बाद है गायिका, इसको जोड़ेंगे हम गायति, गायिका गाने का काम करती है तो गायिका गायति। अब इनके सामने हम जो वाक्य बनेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए लेखक है लिखति, लेखक लिखता है। फलम पतति, फल गिरता है। नर्तक है नृत्यति, नर्तक नाचता है। चालक है चालयति, चालक चलाता है। गायिका गायति, गायिका गाती है। प्रश्न संख्या 9, कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु, कोष्टकों से उचित पद को चुन करके वाक्यों की रचना करिए। और एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि किस तरह से हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है कि कह या का लिखति। कह यानी कि कौन एक पुरुष के बारे में पूछा गया है कि कौन एक पुरुष लिखता है, और का अर्थ है कि कौन एक स्त्री, और लिखति यानी कि लिखने का काम हो रहा है तो लिखति। तो कौन एक पुरुष लिखता है और कौन एक स्त्री लिखती है। तो पहले हम देखें कि कहा लिखति का उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि लेखक है लिखति और छात्र है लिखति। तो लेखक है ये भी पुल्लिंग एक वचन का शब्द है और छात्र है ये भी पुल्लिंग एक वचन का शब्द है। तो इस तरह से कह के स्थान पर क्या लगा दिया, लेखक है लगा दिया एक बार तो, और एक बार छात्र है लगा दिया। तो इस तरह से ये वाक्य की रचना हो गई। इसी तरह से का लिखति का जब हम उत्तर देखेंगे तो इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, स्त्रीलिंग एक वचन का शब्द है तो इसके लिए क्या लगाया है यहाँ पर, सा लिखति, वह एक लिखती है। तो इसी तरह के यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं कह, का और किम को लेकर के, तो हमें क्या करना है, कह, का और किम के लिए जो शब्द हमें ढूंढने हैं वे यहाँ ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो इन ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से हमें पुल्लिंग एक वचन के लिए कह के लिए उत्तर होगा वह,
स्त्रीलिंग एक वचन का जो शब्द है वो का उत्तर होगा, का की जगह पर रख देंगे, और जो नपुंसकलिंग एक वचन का शब्द होगा उसे हम किम की जगह पर रख देंगे, और इस तरह से हमारी वाक्य की रचना होगी। अब देखिए क में है प्रश्न कि कह धावती और का धावती। तो कह के लिए हम पुल्लिंग शब्द देखेंगे ब्रैकेट में। तो देखिए पुल्लिंग शब्द है बालक है और शुनक है। तो कह की जगह पर हम रख देंगे एक बार बालक है और एक बार शुनक है। तो वाक्य क्या बनेगा, शुनक है धावती और बालक है धावती। अब का धावती के लिए स्त्रीलिंग शब्द है, तो वह देखिए बालिका है ब्रैकेट के अंदर। तो का की जगह हम बालिका रख देंगे, तो बालिका धावती। इस प्रकार से इन प्रश्नों से साधारण वाक्य या उत्तर को हम इस तरह से लिखेंगे। ख है कह या का पठती, यानी कि कह पठती और का पठती। पहले कह पठती के लिए देखें उत्तर, तो पुल्लिंग शब्द देखने हैं हमें ब्रैकेट में से। और पुल्लिंग शब्द देखिए सुरेश है, ये पुल्लिंग शब्द है। जानकी नलिनी ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो कह की जगह पे हम क्या लगा देंगे, सुरेशः। सुरेशः पठती, और का की जगह पे हम लगाएंगे जानकी पठती और नलिनी पठती। तो इस तरह से वाक्य बनेंगे। देखिए सुरेशः पठती, जानकी पठती और नलिनी पठती। ग में है किम पतति, क्या गिरता है। तो इसके लिए देखिए दे रखा है ब्रैकेट में फलम, जलम और कुसुमम। तो ये तीनों ही नपुंसकलिंग एक वचन के शब्द हैं। और किम भी क्या है, नपुंसकलिंग एक वचन के बारे में पूछा जाता है प्रश्न। तो किम की जगह एक बार फलम को रख देंगे, एक बार जलम को रख देंगे और एक बार कुसुमम को रख देंगे, और पीछे इसकी क्रिया लगा देंगे पतति। तो वाक्य बन जाएगा फलम पतति, जलम पतति और कुसुमम पतति। घ में है देखिए का या कह गच्छति। अब यहाँ पर देखिए पहले का को लिख दिया, यानी कि स्त्री के बारे में पूछा है कि कौन एक स्त्री जाति है और कौन एक पुरुष जाता है। तो पहले का उत्तर देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में से पहले जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको ढूंढना है और का की जगह पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए शिक्षिका और बालिका ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो का गच्छति, शिक्षिका गच्छति और बालिका गच्छति, ये तो हो गया का गच्छति का उत्तर। और कह गच्छति, कौन एक पुरुष जाता है। तो यहाँ पर देखिए तंत्रज्ञ है, ये किसी पुरुष सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में कहा है। तो कह गच्छति का उत्तर लिखेंगे हम तंत्रज्ञ है गच्छति। अब है देखिए अंग में कि का कह किम अस्ति। का यानी स्त्रीलिंग, कह यानी पुल्लिंग और किम यानी नपुंसकलिंग। तो इनके बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए शब्द देखिए ब्रैकेट में दे रखा है माता, पिता और वाहनम। माता स्त्रीलिंग के लिए हो गया, पिता पुल्लिंग हो गया और वाहनम हो गया नपुंसकलिंग। तो का की जगह हम क्या रख देंगे, माता, माता अस्ति। कह की जगह रख देंगे पिता को, तो पिता अस्ति। और किम की जगह पर हम रख देंगे वाहनम को, वाहनम अस्ति। तो इस तरह से हम हमारे वाक्य बनेंगे माता अस्ति, पिता अस्ति और वाहनम अस्ति। तो इस तरह से जो कोष्टक में शब्द दे रखे हैं उनका उपयोग करके हम इस तरह से वाक्यों की रचना करेंगे। अब देखिए योग्यता विस्तार है, यानी कि अपनी योग्यता का विस्तार कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो अकारांत है शब्द है, अकारांत शब्द। तो अकारांत शब्द किन्हें कहते हैं, यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्ण है अस्ति सह अकारांत है शब्द है भवति। जिस शब्द के अंत में आवर्ण होता है वह अकारांत शब्द होता है। एतादृश शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति। और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, यानी कि जो अकार से अंत होते हैं, वे शब्द ज्यादातर या तो पुल्लिंग होते हैं या फिर नपुंसकलिंग होते हैं। यथा जैसे, अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अंत में ये आवर्ण जुड़ा हुआ है। तो अंत में आवर्ण जुड़े होने के कारण ये क्या हो गया, अकारांत शब्द हो गया। और इनमें देखिए जैसे जब आवर्ण जुड़ जाएगा तो अब इनको हम किस तरह से पढ़ेंगे, बालक, हस्त, अज, फल, ज्ञान और गृह। तो अब जब हम इन शब्दों को बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि इनमें से ज्यादातर या तो पुल्लिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। तो इस तरह से आ से अंत होते हैं उन शब्दों को अकारांत, और इनमें ज्यादातर पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। इसी तरह से अब देखिए आकारांत है शब्द है, यानी कि आ से अंत होने वाला शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अंत आ से होता है। यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्ण है अस्ति सह आकारांत है शब्द है भवति। जिस शब्द का अंत आवर्ण से होता है वह आकारांत शब्द होता है। एतादृश शब्द है प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये आवर्ण को जोड़ा गया है, यानी कि इनके अंत में क्या है, आवर्ण है। अब जब आवर्ण को इसमें जोड़ा तो अब क्या पढ़ेंगे, देखिए बालिका, रमा और लता। तो ये सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो क्या हुआ मतलब इसका कि ऐसे शब्द जिनके अंत में आवर्ण जुड़ा हुआ हो
उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं और ये प्राय स्त्रीलिंग स्वरूप होते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसी तरह से अब ईकारांत है शब्द है ईकारांत, तो यहाँ पर देखिए ये दीर्घ ई है, तो यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्ण है अस्ति सह ईकारांत है शब्द है भवति। जिन शब्दों का अंत दीर्घ ई के साथ में होता है या दीर्घ ई जो वर्ण है उसके साथ में होता है वे ईकारांत शब्द होते हैं। ईकारांत शब्द प्राय से स्त्रीलिंग भवति, और जो ईकारांत शब्द होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आकारांत शब्द भी ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, इसी तरह से दीर्घ ई जिनके पीछे जुड़ी हुई रहती है वे शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके अंत में ये दीर्घ ई को जोड़ा गया है, तो इस तरह से अंत में जब दीर्घ ई जुड़ी हुई हो तब उन शब्दों को कहते हैं हम ईकारांत शब्द। और इनमें देखिए जब दीर्घ ई जुड़ेगी तो शब्द क्या बनेगा, नदी। लेखन प्लस ई में जुड़ेगा तो लेखनी, इसी तरह से ये घटी या घड़ी। तो ये सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो ईकारांत शब्द होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसी तरह से जिस भी शब्द के पीछे जो भी वर्ण जुड़ा हुआ होता है उसी के नाम के आधार पर उसका नाम होता है। जैसे यदि ऊ जुड़ा हुआ था तो उकारांत, री जुड़ा हुआ था तो रीकारांत, ओ जुड़ा हुआ होता तो ओकारांत, आ जुड़ा हुआ है तो आकारांत। इस तरह से जो भी वर्ण जुड़ा हुआ है उसके नाम के आधार पर ही उसका नाम होता है। अब देखिए तत् एतत् किम, यानी कि हमने जो चैप्टर में यह वह क्या और कौन सर्वनाम शब्द पढ़े तो उसमें हमने सह, एश, सा, ऐशा ये सभी शब्द पढ़े। तो इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, यानी कि इनके जो मूल शब्द हैं वे क्या हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले है दकारांत पुल्लिंगस्य। दकारांत का अर्थ क्या है कि दकार के साथ में अंत होने वाला पुल्लिंग का शब्द। तो ये क्या है, तद। तो यहाँ पर देखिए ये अंत किससे हो रहा है, दकार के साथ में, यानी कि द के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर, दकार पढ़ेंगे। और ये क्या है, पुल्लिंग का। तो दकार का शब्द का प्रथम एक वचन रूप, यानी कि पुल्लिंग का प्रथम एक वचन रूप क्या पढ़ा हमने, सह। इसी तरह से दकार पुल्लिंग का एतद के लिए, यानी कि यह के लिए दकार क्यों है, यहाँ पर भी देखिए द का नीचे हलंत है तो इसको क्या पढ़ेंगे, दकार पुल्लिंग शब्द का प्रथम एक वचन रूप एषः। तो इस तरह से सह की उत्पत्ति हुई है तद से, एषा की उत्पत्ति हुई है एतद से। इसी तरह से दकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए जो दकारांत है तद है, इस शब्द का प्रथम एक वचन रूप क्या है, सा। दकारांत स्त्रीलिंग का एतद, यह के लिए जो प्रथम एक वचन रूप है वो क्या है, एषा। दकारांत नपुंसकलिंग का तद के लिए प्रथम एक वचन रूप है तत्, यानी कि वह एक। इसी तरह से दकारांत नपुंसकलिंग का एतद के लिए प्रथम एक वचन रूप होगा एतत्, यानी कि यह एक, कोई नपुंसकलिंग। अब देखिए क्या है मकारांत। मकारांत का अर्थ क्या है कि इसका अंत मकार के साथ में हो रहा है, इसके अंत में माँ हलंत जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किम में जो माँ है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो उसको क्या पढ़ेंगे, मकार। तो मकार के साथ में अंत होने वाला पुल्लिंग शब्द का प्रथम एक वचन रूप कह, यानी कि कौन, एक, कोई पुरुष। मकारांत स्त्रीलिंग के लिए किम शब्द का प्रथम एक वचन रूप होगा का, और मकारांत इस नपुंसकलिंग के शब्द के लिए जो किम है उस शब्द का प्रथम एक वचन रूप होगा किम। तो इस तरह से इन शब्दों के मूल शब्दों के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है। अब देखिए परियोजना कार्यम यानी कि प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है। इसमें पहला प्रश्न है गृहजनानां मित्राणां व सहायेन पंचदश गृह वस्तूनामानि लिंग विभागेन लिखन्तु। गृहजनानां यानी कि घर के सदस्यों या फिर मित्रों की सहायता से घर में उपयोग आने वाली जो वस्तुएं हैं तो ऐसी 15 वस्तुओं को उनके लिंग का विभाजन के आधार पर लिखिए। यानी कि घर में मौजूद 15 वस्तुओं में हमें ये देखना है कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है, कौन सी पुल्लिंग है और क्या नपुंसकलिंग है। तो अब देखिए उत्तर, लिंग विभागेन पंचदश गृह वस्तूनामानि। लिंग विभाजन के आधार पर यानी कि लिंग भेद के आधार पर घर की 15 ऐसी वस्तुएं जिन्हें कि हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पुल्लिंग शब्द देखते हैं, यानी कि पुल्लिंग में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आती हैं। तो देखिए घट है यानी कि घड़ा, पुल्लिंग शब्द होता है। दीप है यानी दीपक, पंख है यानी पंखा, दर्पण है यानी आईना और संचिक है यानी बैग। तो ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए लेखनी यानी कलम, पेटिका यानी पेटी या बॉक्स, कुर्सी, चटिका यानी चटाई
और पिटका यानी टोकरी। तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और हमारे घर में उपयोग में आते हैं। इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्दों में देखिए, पुस्तकम यानी पुस्तक, द्वारम यानी दरवाजा, वस्त्रम यानी कपड़ा, पात्रम यानी बर्तन और आसनम यानी आसन। तो ये सभी नपुंसकलिंग शब्द हैं या नपुंसकलिंग वस्तु हैं जो हमारे घर में उपयोग में आती हैं। तो इस तरह से ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के 15 वस्तु हैं जो कि हमारे घर में उपयोग में आती हैं। इस तरह से स्टूडेंट, हमने दूसरे पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में तृतीय है पाठ है अहम च त्वम च, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।